हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। आज काफ़ी दिनों के बाद हिंदी स्टार्ट करते हैं। देखो, हिंदी में हमने 5 टॉपिक करवा दिए हैं। आज छठा टॉपिक अपना कौन सा? विशेषण। ठीक है, विशेषण स्टार्ट करते हैं। विशेषण की परिभाषा है, विशेषण के भेद। तो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको थ्योरी करनी हो तो बता देना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो अब तक 2002 से अब तक 2025 तक जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं। देखो, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो किसके रूप में होते हैं? विशेषण के रूप में। ठीक है, कला का अंतिम और सर्वोच्च द्रव्य सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? वाक्य में कितने विशेषण है? तो 3 विशेषण है। कौन कौन से विशेषण है वाक्य में? वाक्य में है अंतिम, सर्वोच्च और दे। ये 3 तरीके के विशेषण है। देखो आगे दे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा? आगन्य है। पर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? क्या क्या है? तो अंतर विशेषण। आगे देखो, निम्नलिखित तथ्य में से गलत कौन सा है? हमें गलत बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए देखो, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। सही बात है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। बिल्कुल सही बात है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। संज्ञा क्या बोलते हैं? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार। विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण है? कितने विशेषण है वाक्य में 3 है। कौन कौन से? एक तो हो गया छोटी, ठीक है, दूसरा हो गया कुछ, और तीसरा हो गया नए। ठीक है, ये 3 तरीके के विशेषण है इसमें। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण बताओ क्या होगा? कंठ का विशेषण, तो कंठ का विशेषण होगा कंठ है। आगे देखो, एक रोटी और दो। वाक्य में और क्या है? और विशेषण है। ठीक है, लूट धातु में निम्नलिखित निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? लूट धातु में तो लुटेरा। कुसुम का विशेषण क्या है? कुसुम का है कुसुमित। निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह सुंदर लड़का आया। निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऋषि का बताओ विशेषण क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्स, ये ऋषि का विशेषण बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? हमें विशेषण नहीं है वो बताना। कौन सा नहीं है विशेषण? तो राम लक्ष्मण, ये दोनों क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो विषाद। आगे देखो, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आयत लोचना। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? तो उचित। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? त्रैण। विशेषण बताइए, इसमें से विशेषण बताना चारों में से। तो क्षम्य। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? कौन सा है? अनुशासित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, नया। जैसा काम वैसा दाम में कौन सा? जैसा काम वैसा काम में कौन सा व्याकरणिक कोटि का है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब बताना है कि जैसा काम वैसा काम में जैसा क्या है? तो जैसा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचाने, कौन सा? ऐतिहासिक। विशेषता बता रहा है ना कि कितना पुराना है, ऐतिहासिक है, ये है वो है। अब देखो, ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण है। ठीक है, अगर इतिहास की देखें तो ऐतिहासिक बनेगा, उपासना की उपास्य बनेगा, आश्वासन की आश्वस्त बनेगा,
अपेक्षा अपेक्षित, अग्नि आगन्य, लक्ष्मण लाक्षणिक। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो अभ्यास का विशेषण क्या बनेगा, अभ्यास का अभ्यासी। निशा का विशेषण क्या बनेगा, नैश। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति, वाक्य में धार्मिक क्या है उसकी विशेषता बता रहा, तो धार्मिक क्या है विशेषण। आलस शब्द का विशेषण क्या, आलस, आलसी। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है, चर्चित। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, नैतिक। पीड़ा थोड़ी ना अज्ञान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, पथरीला, पथरीला विशेषण है भाई, बता रहा है। नमक, नमक या क्या बोलते हैं, नमक हो गया एक, नमक का क्या बनेगा, नमकीन बनेगा। बर्फ का बर्फीला बनेगा। ठीक है, तो नमक नहीं है। नमक क्या है, नमक एक विशेष है, विशेष इसका विशेषण बनेगा नमकीन, ये बना। ठीक है, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, भयंकर क्या, भयंकर क्या है विशेषण है, भयंकर। विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, तो लांछन नहीं है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या बनेगा, बताओगे, इंद्रिय का बनेगा एद्रिय। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में पवित्रता का विशेषण क्या बनेगा, पवित्रता का पवित्र। दिए गए में उन्नति शब्द, उन्नति क्या है, उन्नति क्या दर्शाता है, विशेषण। उन्नति विशेषता बता रहा है ना। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो गर्व नहीं है। मौसम आज कुछ सुहावना सा लग रहा है, सुहावना क्या है, सुहावना विशेषण है। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, कौन सा वाक्य, वह विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर बी, वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें ये लड़का बता दिए, ये विशेषण है। वह पर्वत, ये पर्वत विशेषण आ गया। वह परिसर में विशेषण आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें विशेषण नहीं है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा, प्रवासी। प्रवासी उसकी वो बता रहे हैं ना, विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, वरदान नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, अजित। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा है, लाघव। लाघव है, लाघव नहीं है। महत्व भी नहीं है, लघुतम नहीं है, महत्व हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अंतर हो गया। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, हमें विशेषण नहीं है वो बताना, कौन सा, बहुरूपिया। ठीक है, वाक्य में क्या, क्वेश्चन नंबर 48, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो इसमें से विशेषण क्या है, कैसे फूल खिलते हैं, पीले रंग के, तो पीले रंग के, ऑप्शन नंबर डी। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है, मटमैला क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, ये मटमैले रंग की विशेषता बता रहे हैं, तो मटमैला होगा विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें 2 तरीके के आते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। ठीक है, आगे आएंगे सारे। अब बात करते हैं गुणवाचक की। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर था ना गुणवाचक की, इसकी बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, गुणवाचक क्या होता है, तो गुणवाचक होता है भाई जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिल्ली में इमारतें कैसी है, ऊंची इमारतें, तो ऊंची क्या आ जाएगा, ये गुणवाचक है। ठीक है, ऐसे ही निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, बुरा, तीसरा, मैला और लाल। ठीक है, तो तीसरा नहीं है, ये संख्यावाचक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो कौन कौन सा देकर बताना। लंबा व्यक्ति इस घर का मालिक है। ठीक है, तो ये इसमें भी गुणवाचक, इसमें लंबा आ गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, तुमने मेरी नीली, तो ये भी है गुणवाचक है, नीला बता रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, वह अच्छा लड़का है, वे लड़के की बता रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखो, इस साल कम उपज हुई है, ये नहीं है भाई,
ठीक है। तो वह मकान बड़ा है, ये भी नहीं है। तो गुणवाचक जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो ना, वो होता है गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन अधिक बलवान है? अधिक 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 क्या है? अधिक गुणवाचक है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो जिंदा दिल इंसान, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण, उसका भाव बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है पतला, परिवार, अर्थ, परलोक। तो कौन सा? पतला। ठीक है। और ये बाकी वर्ड है, ये अर्थ क्या है? विशेष है। अर्थ का विशेषण बनेगा तो आर्थिक बन जाएगा। परिवार का पारिवारिक, परलोक का परलौकिक। ठीक है, पारलौकिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट। दिए गए वाक्यों में गुणवाचक विशेषण ज्ञात किए। हमारे विद्यालय के पास एक आम का विशाल पेड़ है। तो कौन सा हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। ठीक है। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। कहाँ गया गुणवाचक? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? भाषण के लिए कौन सा है? तो ओजस्वी। ओजस्वी भाषण दिया उसने। ठीक है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक कौन सा है? उपरोक्त सभी है सारे। गरीब भी है, पीला सा भी है और सूखा भी है। ठीक है। उनके गुण और दशा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। गुणवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, वे गुणवाचक होते हैं। जैसे सुंदर हो गए, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, सूखा, पीला सा, ये सारे ही गुणवाचक सर्वनाम है। ठीक है। चाय फीकी है तो क्या हो गया? गुणवाचक। चाय की बता रहा है भाई, फीकी है चाय। अब जैसे गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, इस तरीके का कोई वर्ड आए ना, जैसे गुण में कौन आएगा भाई? सुंदर, मीठा, कौवा, अच्छा, बहादुर। ठीक है। दोष में बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पापी। रंग में लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला। आकार में नुकीला, लंबा, छोटा, मोटा। और दशा में ऊंचा, नीचा, गहरा, सकरा, भारी, हल्का। ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन नंबर 64 देखो, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे क्या है? अच्छे क्या है? गुणवाचक। ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उसका वो दिखा रहा है भाव। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन क्या है? ये गुणवाचक है। श्रीदेवी के पास सुवर मिलता है। श्रीदेवी के पास सुवर मिलता है। इसमें सु क्या है? सु क्या है भाई? ये गुणवाचक है। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो सांस्कृतिक है। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या है? अतिरंजन का विशेषण क्या है? अतिरंजित। ऑप्शन नंबर डी। रामायण सुंदर रचना। रामायण सुंदर रचना। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार है? तो गुणवाचक। कांटा शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो कटीला। ये देखो, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? कौन सा है? गुणवाचक। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो आध्यात्मिक होगा। ठीक है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे क्या है? सच्चे क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। किस प्रकार के हैं? गुणबोधक के। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं ना, वे कई प्रकार के होते हैं। देखो 7 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? कालबोधक, जो काल का ज्ञान कराते हैं। नया, पुराना, ताजा, भूत। भूतकाल मतलब पास्ट। स्थानबोधक, ऊपरी सतह, निचली सतह, दायां बायां। ठीक। आकार बोधक, गोल, चकोर, सुडोल, लंबा, छोटा। रंग बोधक, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला। दशाबोधक, दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुणबोधक, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, सच्चा। और यह है दृष्ट, मतलब बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, मोटा सा, काला सा। ठीक है। ये सारे। आगे देखो, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन से विशेषण है? कौन से विशेषण है? चीनी, मद्रासी, ये स्थान को बता रहे हैं तो स्थान बोधक। ठीक है। नीली साड़ी। नीली साड़ी कौन सी? नीली साड़ी में कौन सा है? तो ये नीली साड़ी में क्या है? ये गुणवाचक है। आगे देखो, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, दिख रहे थे। समझदार शब्द कौन सा भेद है? समझदार कौन सा है? ये गुणवाचक। आगे है मोह। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? मोह शब्द में कौन सा? गुणवाचक। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? बहुत लंबी रस्सी, ये नहीं है।
ये किसका है? ये एक परिमाणवाचक का है, परिमाणवाचक विशेषण उसका है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य क्या है? योग्य गुणवाचक। उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है। यहाँ कुसार्ग कौन सा है? तो ये गुणवाचक है। वह विशेषण जो संज्ञा के गुण धर्म का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुसार्ग नया पुराना छोटा मोटा पतला भला बुरा झूठा सच्चा इत्यादि। ठीक। प्राचीन शब्द में कौन सा है? प्राचीन में भी गुणवाचक है। ठीक है। जैसे चंचला बुद्धिमान आ गए, समझदार परिश्रमी आधुनिक ऐतिहासिक सारे में गुणवाचक है। ठीक है। आगे देखो, दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम कौन सा? मनोरम भी गुणवाचक है। दृश्य बहुत ही मनोरम, वाक्य में मनोरम एक क्या है? ये गुणवाचक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म का बोध कराए ना वो गुणवाचक होते हैं। जैसे लाल पीला हरा चौकोर मौसमी। ठीक है। आगे देखो, नील गीला है। गीला क्या है? बस कोई गीला है, कोई सूखा है, वो गुण बता रहे हैं उसकी, तो गुणवाचक है। छोटा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा, तो गुणवाचक है छोटा। अरे गुणवाचक में कौन सा? आकार वाला। शब्द ठंडा, ठंडा में कौन सा है? ठंडा दशा वाला। ठीक है। ठंडा में कौन सा है? गुणवाचक। धुंधला, धुंधला में कौन सा है? धुंधला, धुंधला में कौन सा है? धुंधला में आएगा गुणवाचक। सरीखा, सरीखा में गुणवाचक है। अभी 2-3 वर्ड कराए थे। वह चांदी खोटी सी दिखती है। वह चांदी खोटी सी दिखती है। इसमें खोटी सी कौन सा है? खोटी सी गुणवाचक है। ठीक है। आगे देखो, मीठे अमरूद। मीठे अमरूद में मीठा क्या है? मीठा, मीठा गुणवाचक है, उसका गुण। पर्वतीय में कौन सा है? पर्वतीय, पर्वतीय श्रृंखला होती है उसकी गुण बता रहे हैं, पर्वतीय। ठीक है। विशेषण के मेनली 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। गुणवाचक के ही मेनली 7 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा विशेषण है? चमकीला। बनारसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। लंबाई से कौन सा विशेषण बनेगा? लंबाई से, लंबाई से लंबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है एक वाक्य बताओ जिसमें विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है जिसमें? वो हमें वाक्य बताना है। देखो, दूध ठंडा है। दूध ठंडा इसमें है क्या है? इसमें ठंडा है। दूध मीठा भी नहीं है, इसमें मीठा दे रखा है। ठीक है। मुझे गर्म दूध चाहिए, इसमें दूध की बताई हुई है कि मुझे कैसा दूध चाहिए? गर्म। ऑप्शन नंबर डी देखो, एक गिलास दूध लाओ, इसमें नहीं तो ये ऐसे बताया दूध लेकर आना, मीठा लेकर आना, ठंडा लेकर आना, हल्का लेकर आना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक है, कपड़े का कलर बता रहा है ना। अब देखो, जो मेनली गुणवाचक थे, मेनली 7 तरीके के थे। देखो, कालबोधक में नया पुराना ताजा प्राचीन। ठीक है। रंगबोधक में लाल पीला हरा नीला बैंगनी। दशाबोधक में मोटा पतला युवा वर्द भारी हल्का गीला। ठीक है। और क्या बोलते हैं? गुणवाचक में अच्छा भला तुम कपटी झूठा सच्चा पापी। आकार बोधक में गोल चकोर सुडोल मोटा पतला लंबा। स्थान बोधक में भीतरी भारी दशा दायां बायां क्षेत्रीय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? नीला। निम्नलिखित वाक्यों में वह शब्द सुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुणवाचक विशेषण का कौन सा भाई? वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में, वह नटखट बच्चा। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है? चंचल क्या है? गुणवाचक सर्वनाम है। ठीक है। गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस वर्ग में है? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन किस वर्ग में है? तो विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द उचित? ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा नहीं बना है? तो सुंदर नहीं बना है। ठीक है। ठीक है भाई, कल करते हैं सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।